उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि कैसे भूलें, कैसे उसे अपनी यादों से निकालें, कैसे उसे अपने दिमाग से निकालें, कैसे उसे भूल जाएं। बस बस थॉट ना आए उसके बारे में अब। और मेमोरीज परेशान कर रही हैं किसी की, कुछ बातें पुरानी, कुछ किस्से परेशान कर रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इन शॉर्ट, आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हैं और भूल नहीं पा रहे हैं। होता है, अक्सर हम लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, उस दूरी में वो कई सारी यादें बनाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं दो लोगों के बीच में, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रह चुके हों। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो लोग अलग हो जाते हैं, उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। तो रीज़न कुछ भी हो, अगर रास्ते अलग हो गए हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है मूव ऑन करना, उस इंसान को अपने दिमाग से निकालना, उससे रिलेटेड यादों से बचना, कोशिश करना कि यादें ना आए, भूलने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप भी भूलने की कोशिश कर रहे हो किसी को, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको हेल्प मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरी देखो एंड तक, ज़रूर मदद मिलेगी अगर आप सफ़र कर रहे हो इस चीज़ से, अगर आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो तो। देखो, सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंसान कभी किसी को भूलता नहीं है। ह्यूमन माइंड कभी किसी को भूल नहीं सकता। एक इंसान, जिस इंसान के साथ में आपने टाइम स्पेंड किया है, मेमोरीज अटैच्ड हैं, फीलिंग्स अटैच रही हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ में करी हैं आप लोगों ने, फिजिकली इंटरेक्ट हुए हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ में चीज़ें हुई हैं, मेंटली चीज़ें हुई हैं, इमोशनली चीज़ें हुई हैं, फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। जिस इंसान के लिए आपके अंदर फीलिंग्स थी, आप उसे कभी भी भूल नहीं सकते। हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी इंसान से दूर होते हैं या हमारा किसी से ब्रेकअप हो जाता है तो हम भूलने की कोशिश करते हैं, यार कैसे भी करके बस याद ना आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसकी याद ना आए, क्योंकि आपने उसके साथ में टाइम स्पेंड किया है, अपनी बॉडी शेयर करी है, अपने इमोशंस शेयर किए हैं, फीलिंग्स शेयर करी हैं। हाउ कैन यू जस्ट फॉरगेट समवन? आप भूल नहीं सकते हैं ऐसे किसी इंसान को। पूरी जिंदगी किसी इंसान को नहीं भूल सकते। वो इंसान आपकी माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। ये होता है जब इंसान लाइफ में मूव ऑन करता है, या वो फीलिंग्स किसी और के लिए आ जाती हैं, वो इंसान किसी और से रिप्लेस हो जाता है, तो ज़रूर वो चीज़ें जो आज आप पर हावी हो रही हैं, वो थॉट्स जो आज आप पर हावी हो रहे हैं, वो फीलिंग्स, वो नेगेटिविटी जो आप पर आज बहुत ज़्यादा दबाव बनाई हुई है, तनाव बनाई हुई है, वो ज़रूर वैनिश हो जाती है, वो ज़रूर फेड आउट हो जाती है। लेकिन मेमोरीज से कोई इंसान कभी नहीं जाता। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो तो भूलना बंद करो। ये कोशिश करना बंद कर दो कि तुम किसी को भूल जाओ। कोशिश अगर करनी है तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आज को एक्सेप्ट करो, अपनी होनी को एक्सेप्ट करो, जो आपके साथ हुई है, जो बीते हुए कल में जो चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो और उनके साथ जियो, उनके साथ साथ आगे बढ़ो। वो चीज़ें आज आपसे चिपकी हुई हैं, कुछ दूर चलोगे, थोड़ा और दूर जाओगे और दूर जाओगे, वो चीज़ें आपसे अलग होने लगेंगी। ये सिर्फ अटैचमेंट है उस इंसान से जो आपको आज भी जोड़ा हुआ है उससे। प्यार है, ठीक है, लेकिन ये अटैचमेंट है। प्यार तो किसी इंसान के होने ना होने पर भी रहता ही है। प्यार एक फीलिंग है। अगर आप आज किसी से प्यार कर रहे हो, उससे एक बार मूव ऑन हो जाओगे, 2-5 साल बीत जाएंगे, दूसरा कोई इंसान आया के फिर वो जगह बना लेगा, फिर उससे प्यार आपको हो जाएगा। लेकिन ये अटैचमेंट है ना, ये अलग हो जाता है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सो अटैचमेंट को अलग होने के लिए आपको खुद को वक्त देना होगा। आप ये मत सोचो कि आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में उस अटैचमेंट को खत्म कर लोगे। धीरे 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 करके वो चीज़ दूर होती है, वो चीज़ धीरे धीरे करके ही अलग होती है आपसे। सो अटैचमेंट खत्म होता है, ठीक है, फीलिंग्स इंसान के अंदर होती हैं, बस हम आज उसके लिए फील कर रहे हैं, कल को किसी और के लिए फील कर सकते हैं। डिपेंड करता है, जैसा इंसान होगा, जैसा माहौल होगा, जैसी सिचुएशन होगी, जैसा सिनेरियो होगा, उसी तरीके से। तो आने वाले कल की ना बात करते हुए हम आज की बात करते हैं। सो आज अगर किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो तो भूलो मत। आज को एक्सेप्ट करो, बीते हुए कल को एक्सेप्ट करो और उस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करो। मुझे पता है बहुत मुश्किल होगी और ये मुश्किल वक्त आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी।
बीते हुए कल में, बीते हुए रिलेशनशिप में आपने जो भी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को समझो, क्या करा है, कितनी बड़ी गलतियां थी, कितनी छोटी गलतियां थी, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करने की कोशिश करो। और बिलीव मी, ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। कई बार ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ इंसान अपने माइंड में खुद ही डेवलप करने लगता है कि अगर मुझे आज इस वजह से किसी इंसान ने धोखा दिया है, या मेरी रिलेशनशिप आज इस वजह से ख़त्म हुई है, तो आने वाले कल में मैं उस तरीके की गलतियां ना करूं, उस वजह को दोबारा रिपीट ना होने दूं। चाहे वो चीटिंग के बेसिस पे आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ हो, चाहे कोई भी रीजन रहा हो, वो रीजन अगर आपकी गलती की वजह से था, तो आप उस चीज पे वर्क करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने गलतियां नहीं करी थी, सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, तो आपको भी उस सिचुएशन में भी आपको ये चीज देखनी है कि आपने तब भी कुछ गलतियां करी होंगी। क्योंकि हम 100% देने के बाद भी कहीं ना कहीं गुंजाइश छोड़ देते हैं। क्योंकि हम जब किसी को 100% दे रहे होते हैं ना, तो वो भी बहुत ज्यादा, मतलब कभी कभी वो चीज भी गलत हो जाती है। अपना 90-80% दो। जब सामने वाला 100% दे रहा है तो आप भी 100% दो। लेकिन हम हर बार ये करते हैं, हम बहुत बार ये करते हैं कि हम अपना 100% देते हैं, पर सामने वाला उसका 10% भी नहीं दे रहा होता है, फिर भी हम 100% दे रहे होते हैं, तो वहां पे हम गलत होते हैं। हम क्योंकि अपनी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, तो हम सारे एफर्ट्स करते हैं। लेकिन क्या वो सब चीजें ठीक है? नहीं। अगर आपके साथ में, आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एफर्ट्स कर रहे हो और सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है, तो गलती आपकी है। आपको समझना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी को भूलना चाह रहे हो, तो भूलने के लिए, या भूलना अगर कोशिश करो किसी को भूलने की, तो वो कोशिश मत करो। उसके अलावा अपने आप को मूव ऑन कराने की कोशिश करो। उस चीज को एक्सेप्ट करो। कोई भी नेगेटिव थॉट ज्यादा देर तक आपके दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है उन नेगेटिव थॉट्स को टैकल कर लें जैसे भी करके, या इस वक्त को जल्दी जल्दी से गुजर जाए, ये वक्त जल्दी से हम मूव ऑन हो जाएं, बाकी सबके जैसे हम भी खुश रहें, बाकी सबके जैसे हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत आप करोगे, थोड़ी मेहनत आपकी किस्मत करेगी, और थोड़ी मेहनत आपका वक्त करेगा। जब ये तीनों चीजें साथ में चलेंगी, तो कोई भी ताकत आपको मूव ऑन करने से रोक नहीं सकती। फिर आप अपने आप भूल चुके होगे उस इंसान को जिसको आज आप भूलने की कोशिश कर रहे हो। तो वो चीज पे फोकस करने से बेटर कि आप किसी को भूलो, इस पे फोकस करो कि आपको आगे बढ़ना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, वो सारी चीजें रिपीट नहीं करनी है जो गलतियां आपने करी हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को एक और भी बेटर एनहांसमेंट देना है, और भी उसका एनहांसमेंट करना है बेटर पर्सनैलिटी का। यही चीजें होती हैं जो आप मूव ऑन के फेज में सीखते हो। आपको अगर आज दर्द हो रहा है, तो उस दर्द से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो ये मत सोचो कि अगर आप आज दर्द में हो तो बस नहीं, बच जाऊं कैसे भी इस दर्द से। ठीक है, चोट लगती है तो दर्द होता है, वो दर्द ज्यादा वक्त तक रहेगा नहीं। तो वक्त को वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा।